स्वागत है दोस्तों आपका एक दफा फिर से इस चैनल पे। इस दफा हम जर्नी को थोड़ा स्पेशल बनाने वाले हैं क्योंकि ईद की छुट्टियों में हम ट्रेवल करने वाले हैं दोहा कतर में। इस दफा हमने इंतखाब किया शारजाह एयरपोर्ट से कतर दोहा की तरफ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। इस वक्त मैं शारजाह एयरपोर्ट इंटर हो चुका हूँ। फ्लाइट है हमारी 9 बजे की और ऑन स्केड्यूल ऑन टाइम है। और इस वक्त हम बैगेज स्कैन करवाते हैं यहाँ से। इमिग्रेशन करवा कर मैं अब इस वक्त आ चुका हूँ वेटिंग हॉल में। एयरपोर्ट से बाय बस हम ट्रेवल करते हुए अपने फ़्लाइट की तरफ जाएंगे। एयर अरेबिया शारजाह की एयरलाइन है तो मोस्टली एयर अरेबिया के यहाँ पे जहाज़ आपको मिलेंगे। फाइनली अब हमें शारजाह को सी ऑफ करना है और अब हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर और फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। भाई साहब, ये जो मूवमेंट होता है ना, काफ़ी अमेजिंग होता है। यकीनन अगर आपने ट्रैवल किया है तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 48 आवर्स पहले चेक इन करते हुए विंडो सीट ज़रूर बुक कर लेना। इन टाइम पे अवेलेबल नहीं होती। और इस टाइम पे हम इंटर हो चुके हैं फ्लाइट के अंदर। इस नज़ारे के लिए मैं आपको बोल रहा था विंडो सीट बुक करने के लिए। लो भाई, पहुंच गए 1 मिनट के अंदर। अरे नहीं भाई, 1 घंटा लगा है। और ये जो आप सेमी सर्कल टाइप की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कतर की सबसे फेमस बिल्डिंग है। यहाँ भी आपको लेके चलेंगे। इसके अलावा ये जो सामने जो एरिया भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ का जो है वो बहुत ज़्यादा पोश और लग्जरी एरिया है। और इस एरिया का नाम है द पर्ल आइलैंड। और यहाँ से अब अभी हम लैंड करेंगे सीधा दोहा एयरपोर्ट पे और वहाँ पे आपको मिलते हैं। लो भैया, फाइनली पहुँच चुके हैं हम इस टाइम पे दोहा एयरपोर्ट पे। और यहाँ से अब हम क्रॉस करते हुए सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। हम इस वक्त कतर लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे एक एयरपोर्ट बिल्कुल खाली लग रहा है क्योंकि आज ईद का दिन है तो मोस्टली लोग ईद पे ट्रेवल करते नहीं हैं। तो ये कि हम एक्सप्लोर करते हुए आपको दिखाते हैं कि कतर एयरपोर्ट कैसा है। ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है। पहला ही इंप्रेशन और वो भी इतना ज़बरदस्त। वेलकम टू द दोहा एयरपोर्ट। ओ भैया, डॉलर्स हमने कन्वर्ट करवा लिए हैं। यहाँ की करेंसी है रियाल, जो कि डॉलर्स के मुकाबले 3.6 रियाल बनते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द दिरहम। तो भैया, इस काउंटर से हमने सिम हासिल कर लिए। कनेक्शन है वोडाफोन। भाई बहुत एक्सपेंसिव डाटा है। 60 रियाल में सिर्फ 5 GB डाटा, वो भी 1 वीक के लिए मिला है। बाहर निकलने के बाद मेरा इरादा है कि यहाँ से टैक्सी पकड़ें, लेकिन टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी तो इसलिए चलते हैं सीधा मेट्रो के अंदर। और ये रास्ता जाता है मेट्रो में। लो भैया, ये रहा स्टार लिंक, यानी कि एलोन मस्क यहाँ भी पहुँच गया है। तो स्टार लिंक का भी कनेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये हमारे पास से ट्रेवल कार्ड मशीन्स हैं। यहाँ से हम मेट्रो का कार्ड बाई करते हैं और देखते हैं कि कितने में हम पर ट्रिप कवर कर सकते हैं। ये है यहाँ का मेट्रो कार्ड। 10 रियाल का कार्ड है और 20 रियाल का हमने रिचार्ज कर लिया है। अगर आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे आएँ तो फुल डे पास ले सकते हैं, जो सिर्फ 6 रियाल का है। अनलिमिटेड 1 दिन के अंदर आप राइड ले सकते हैं। यहाँ से कार्ड हम टैप करते हैं और इंटर हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टेशन की तरफ चलते हैं, जो कि अंडरग्राउंड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड ही चलती है। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ का मेट्रो स्टेशन। ये जो आप देख रहे हैं, एक साइड ट्रेन चलती है इस तरफ और दूसरी ट्रेन इस तरफ चलती है, यानी कि एक जा रही है ईस्ट में और दूसरी जा रही है वेस्ट में। तो ये जो हमारे स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है वो है मशरब। तो हम चलते हैं मशरब की तरफ। लो भाई, अब इंटर हो रहे हैं हम मेट्रो के अंदर। और मेट्रो जो है इस टाइम पे बिल्कुल खाली, साफ़ सफाई का एहतमाम पूरा है। और यहाँ से मशरब जाना है, जो कि कनेक्टिंग पॉइंट है 3 डिफरेंट साइड से आने वाली ट्रेन का, जो कि ग्रीन लाइन, रेड लाइन और गोल्ड लाइन है। ट्रेन हमारी चल पड़ी है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जो कि ये एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टेशन के नाम हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो स्टेशन आता जाएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मशरब, जो कि यहाँ का जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पे 3 टाइप्स की डिफरेंट मेट्रोस कनेक्ट होती हैं। और यहाँ से हम चलते हैं और ये देखें कि कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन और जंक्शन पॉइंट है, जितना इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, इतना बड़ा जस्ट इन्होंने मेट्रो स्टेशन बनाया हुआ है। और यहाँ से 3 डिफरेंट टाइप्स की जो मेट्रो से कनेक्ट होती हैं। एक है गोल्ड लाइन, जो सामने आप देख सकते हैं इस तरफ है, और फिर उसके साथ ग्रीन लाइन और फिर रेड लाइन। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू गो सूक वाकिफ, दिस वन, थैंक यू। नेक्स्ट मेट्रो आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। और ये देखिए स्टेशन आप पूरा ग्लास से ढका हुआ है, यानी कि ट्रेन जब आएगी तो पता नहीं लगेगा, जस्ट डोर्स ओपन हो जाएंगे।
ओ भैया मेट्रो आ गई है और ये देखें डोर ओपन हुए और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है सूक वाकिफ़, जो कि हमने यहाँ से ग्रीन लाइन पकड़ी थी मशरीफ से। दोस्तों इस वक्त मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आया हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पार्क में। इससे पहले कि मैं आपको पहली डेस्टिनेशन पे लेके चलूँ तो थोड़ा सा आपको कतर के बारे में बता दूँ। कतर जीसीसी का एक अमीर तरीन कंट्री है और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3 मिलियन यानी कि 30 लाख है, जिसमें से 90% यहाँ पे जो काम करने वाले इमिग्रेंट्स हैं और 10% ही सिर्फ यहाँ के नेशनल और लोकल्स हैं। यहाँ के जो शेख हैं उनका नाम है शेख तमीम, जिन्हें स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसका नतीजा आपने फीफा वर्ल्ड कप की शक्ल में देखा। और इसके अलावा जो आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं कतर का, इसमें जो वाइट कलर है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है और जो रेड कलर है वो सेक्रीफाइसेस हैं जो इनके आबाओ अजदाद ने यहाँ दी थी। इसके अलावा जो इसमें ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं 9 ट्राइंगल्स हैं, जिसका मतलब है कि 9 एमिरेट्स को शो करता है। तो जिसमें से 7 एमिरेट्स जो UAE में शामिल हैं, जिसमें से अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमुल क्वीन, फजेरा, रास अल खैमा शामिल हैं। तो 2 जो बाकी की एमिरेट्स बनती हैं उसमें से एक कतर की एमिरेट्स थी और एक बहरीन है। बेसिकली 1970 में जब ये टेरिटरी थी यूके की यानी कि इंग्लैंड की, और उससे जब आज़ादी इनको मिली तो 7 जो कि थी वो अलग हो के UAE बना लिया और जो बाकी की 2 एमिरेट्स थी जिसमें से कतर और बहरीन उन्होंने अपनी अपने कंट्री बना ली। दोस्तों ये है दोहा, बहुत ही खूबसूरत मंजर, और हम जा रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जो कि 800 मीटर की वॉक पे। और इस वक्त गर्मी जो है वो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और इस वक्त हम चल के जा रहे हैं। चलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये कि थोड़ा करीब एरिया तो हमने कहा थोड़ा चल के चले जाते हैं और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कतर कैसा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल रोड क्रॉसिंग करने के लिए पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। ये सामने आप जो देख रहे हैं बटन, इसको दबाना है और वेट करना है। जब सामने ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तो आपने रोड क्रॉस कर लेना है। रूल्स आर रूल्स दोस्तों। हमारी दिक्कत यही है कि रूल्स फॉलो नहीं करते और फिर वीज़ा ब्लॉक हो जाते हैं। लो दोस्तों, आज की पहली डेस्टिनेशन है फ्लैक्स पॉइंट, जो कि बिल्कुल कॉर्निश के साथ यहाँ पे चलते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये फ्लैक्स पॉइंट क्या है बेसिकली। दोस्तों आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन है फ्लैग प्लाजा। आप मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं। ये बेसिकली फ्लैग्स तब लगाए गए थे जब फीफा वर्ल्ड कप कुछ अर्सा पहले यहाँ पे खेला गया था, तो उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स मौजूद हैं। सिर्फ वो फ्लैग्स नहीं है यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फीफा वर्ल्ड कप में, बल्कि पूरे कंट्रीज़ के यहाँ पे फ्लैग्स लगाए गए थे। इसी तरह आप मेरे बैकग्राउंड में एक देख सकते हैं, एक स्टेडियम आपको नज़र आ रहा होगा, जिस स्टेडियम का नाम है 974। ये स्टेडियम बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप के दिनों में बनाया गया था और इस तरह के और भी कई स्टेडियम यहाँ पे बनाए गए थे। कुछ तो ख़त्म कर दिए गए थे लेकिन ये स्टिल अभी भी मौजूद है और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं। एक प्लाजा के साथ ये एक पॉइंट है जहाँ से आप प्राइवेट राइड्स वगैरह ले सकते हैं और यहाँ से आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। भाई ये वो वाले कबूतर हैं जो कि फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के। ना इन्हें वीज़ा चाहिए ना इन्हें टिकट चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे आके लैंड करते हैं। लो भाई, कतर की तरफ से सभी को ईद मुबारक। ये स्क्रीन बेसिकली ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए और किसी किस्म की वार्निंग के लिए लगाई होती है, जो कि नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं ड्राइवर्स को। यहाँ से हम ट्रेवल करते हुए चलते हैं अपने होटल की तरफ, जो कि हमने इसी एरिया के लिए बुक किया था आज की डेस्टिनेशन के हिसाब से। तो दोस्तों इस वक्त मैं होटल में पहुंच चुका हूं। ये होटल की लॉबी है और चेक इन करने का टाइम 3 बजे और अभी 2 बज रहे हैं, तो 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ हॉल में और उसके बाद सीधा चलते हैं रूम में। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें रूम की आखिरकार मिल चुकी है और 7th फ्लोर है और अब हम चलते हैं लॉबी से होते हुए अपने रूम की तरफ। और काफ़ी लंबा रूम नंबर है 70802। यहाँ से हम कार्ड लगाते हैं, पंच करते हैं और सीधा चलते हैं रूम के अंदर। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं होटल रूम में और होटल रूम जो है हमें पड़ा है 100 रियाल में, जो कि तकरीबन $30 बनते हैं। और रूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, एसी वगैरह भी चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या पड़ा हुआ है, ये है वाटर हीटर और साथ में पानी और कॉफ़ी वगैरह और ग्रीन टी वगैरह रखी गई और ये साथ में छोटा सा फ्रिज, यानी कि जो इम्प्रेशन है काफ़ी अच्छा पड़ा है यहाँ से। और यहाँ से व्यू देखते हैं हम बाहर का,
तो ठीक है, अच्छा व्यू है। ये है यहाँ का कपबोर्ड और ये है इसके अंदर एक छोटी सी तिजोरी पड़ी हुई है, यहाँ के अपनी कीमती सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये नीचे पड़ा हुआ है वेट वगैरह चेक करने के लिए, वेट मशीन। और चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम कैसा है? तो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, मास्टर बाथ है, साथ में टब है और नहाने के लिए पूरा तमाम। और साथ में हमें क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, साथ में शैम्पू है और कंडीशनर वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं मार्केट में और जहाँ पे हम टैग लगाते हैं डू नॉट डिस्टर्ब और लॉक कर लेते हैं और चलते हैं सीधा मार्केट। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी है, वो ये कि शाम के टाइम पे क्योंकि ईद है और बहुत ज़्यादा रश है, तो जितने भी बीचेस वगैरह हैं वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा। इवन के जो हमारा सूक है जिसको हमें डिस्कवर करना है, वो शायद हमें भी सुबह में ही डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि रश होने की वजह से वहाँ पे जाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली को अलाउ कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगा, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दुबई में इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन ये कि कतर, आई डोंट नो, कि यहाँ पे शायद थोड़ी सख्ती है, इस वजह से वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा। दोस्तों यहाँ से चाहिए आपकी इजाज़त और अगले एपिसोड में मिलते हैं मज़ीद डेस्टिनेशन के साथ।